हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की, तो ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फंड हाउस है, जिसके द्वारा टोटल 103 स्कीम्स को रन करा जाता है, जिनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज हो चुका है 9,83,726 करोड़ का। तो इस म्यूचुअल फंड हाउस को अपने बिजनेस सेक्टर में काम करते हुए 31 सालों का समय हो चुका है। तो जी इंडिया का काफी पुराना और एक्सपीरियंस्ड फंड हाउस है, जिसमें करोड़ों लोगों ने निवेश कर रखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईसीआई प्रूडेंशियल के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। तो क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या इन्हें अवॉइड करना चाहिए, ये सभी बातें आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएंगी। तो शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं आईसीआई प्रूडेंशियल के पहले म्यूचुअल फंड से, जिसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका हो चुका है 23,246 करोड़ का, और इसकी एनएवी का प्राइस है 1,092 रुपए का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को बोला जाता है एनएवी। और इसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये फंड काफी पुराना है। 98 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो 27 सालों का इसको समय हो चुका है। और जिस डायरेक्ट प्लान की हम बात करने जा रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को, जिसको 12 साल 7 महीने हो चुके हैं। और जहां पर एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिल रही है 0.77% की। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए सालाना हमसे जो फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इसके बाद अगर हम लॉक इन पीरियड देखें तो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड देखते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है, अगर की गई इन्वेस्टमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है, और 1 महीने के बाद किसी भी तरह का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को। और इसके बाद मिनिमम एसआईपी यहाँ पर 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है, और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, एक मुश्त पैसा लगाना है, तो वो 5,000 से शुरू किया जा सकता है। और अभी हम चर्चा करेंगे इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो पिछले 6 महीनों में आईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने रिटर्न बना के दिए हैं 11.04% के, और वहीं कैटेगरी के एवरेज रिटर्न रहे हैं 12.98% के। और यहाँ पर 1 साल का देखें तो ये 5.38% के हैं, और कैटेगरी के हैं 1.79% के। और पिछले 3 सालों के जो एनुअलाइज रिटर्न है वो निकल के आते हैं तकरीबन 23% के, और कैटेगरी की एवरेज है 20% की। तो यहाँ पर हमें जी म्यूचुअल फंड 3 सालों में काफी बेहतर आउट परफॉर्मेंस करता दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम 5 सालों के टाइम पीरियड में देखते हैं तो रिटर्न निकल के आते हैं 27% के, और कैटेगरी की एवरेज रही 23.78% की। और 10 साल के बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो जी रिटर्न है 16.81% के, और कैटेगरी के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न रहे हैं 15.28% के। तो यहाँ पर हमें जी म्यूचुअल फंड मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपनी कैटेगरी को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 91.9% का निवेश कर रखा है, और वहीं कैश में इनके पास 7% अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो 1.1% की एलोकेशन रखी गई है। और जो टॉप सेक्टर्स में इन्होंने निवेश किया है उसमें आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर 16%, फाइनेंशियल 16%, सर्विसेज सेक्टर में 9.75% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6.5% का निवेश किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम शामिल है मारुति सुजुकी इंडिया का 4.74%, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स जो नायका के नाम से जानी जाती है कंपनी, उसमें 3.81%, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में 3.61% और एक्सिस बैंक में 3.4% की एलोकेशन रखी गई है। और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेशन की गई है 44% की, मिड कैप में 35% की, और स्मॉल कैप्स में 11% का निवेश किया गया है। तो ये जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जी लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के कॉम्बिनेशन में निवेश करके चलते हैं। तो यहाँ पर लार्ज कैप में एक पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी मिलती है, और वहीं जो मिड कैप कंपनीज हैं उनसे रिटर्न्स को बूस्ट मिलता है। और इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो पोजीशन को देखें तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहे हैं 90। तो डाइवर्सिफिकेशन तो यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है स्टॉक वाइज। और वहीं टॉप 5 स्टॉक्स में 18%, टॉप 10 में 33% और टॉप 20 में 53% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके बाद आती है टर्नओवर रेशियो कि 1 साल में फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके कितना ज्यादा चेंज कर देते हैं। तो ये परसेंटेज है जहां 60% की। तो यहाँ पर हमें इनके पोर्टफोलियो में जो टर्नओवर रेशियो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड की टर्नओवर रेशियो ठीक ठाक दिखाई दे रही है, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाती है।
इसके बाद आती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि 27 की है, और इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26 की। तो यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने बेंचमार्क के आसपास ही दिखाई दे रही है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट देखें तो पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में इसने कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। और वही जो दूसरा पॉइंट है कि इसने हायर अल्फा जनरेट किया है, तो अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको 3 सालों में जी बीट कर चुका है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि लोअर एक्सपेंस रेशियो दिख रही है अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड की जो क्वालिटी है वो बेहतर दिखाई दे रही है। और इसके बाद हम आईसीए के जिस दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं, ये एक थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसमें फंड मैनेजर्स द्वारा अंडर वैल्यूड एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज में निवेश किया जाता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वैल्यू इन्वेस्टर के लिए काफी सुटेबल रह सकती है। तो इस फंड का नाम है आईसीए प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एयूएम साइज हो चुका है 29,718 करोड़ का, एनएवी का प्राइस है 38 रुपए का। और इस प्लान को लॉन्च किया गया था 26 दिसंबर 2018 को। तो 6 साल 7 महीने इसको हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.63% और इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है, और 1 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं लगता। और जे म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को, और इसमें 500 रुपए से मंथली एसआईपी स्टार्ट करी जा सकती है। और अगर किसी को लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 5,000 से शुरू करी जा सकती है। और अभी हम फोकस करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस पर। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों में इसने 10.36% के रिटर्न दिए, और वहीं कैटेगरी की एवरेज रही 10.84% की। और पिछले 1 साल में इसने 5.14 और कैटेगरी की एवरेज -0.40% की रही है। तो 1 साल में जहां कैटेगरी एवरेज नेगेटिव में रही, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट किए हैं। और यहाँ पर 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है 25.34% की, और कैटेगरी की एवरेज 20% की है। और पिछले 5 सालों में इसने 30.79% के और कैटेगरी ने 23.19% के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर हमें जी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी अपनी कैटेगरी को बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। और इस म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन में इक्विटी में निवेश किया गया है 93.8% का, और यहाँ पर डेट में भी 1.9% का निवेश किया गया है। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो आते हैं फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में। इसके बाद कैश में इनके पास 4.3% अवेलेबल है, जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और जहाँ पर टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 20%, एनर्जी 12% और हेल्थ केयर में 11%, और यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर में भी 8% का निवेश किया गया है। और टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम शामिल है एक्सिस बैंक का 6.85%, इन्फोसिस में 5.81%, सन फार्मा में 5.41% और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 5% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेशन है 73% की, और मिड कैप में 9.77% की, और स्मॉल कैप में 10.44% की। तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए यहाँ लार्ज कैप में एलोकेशन को बढ़ाया गया है। और पोर्टफोलियो पोजीशन की बात करी जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक हमें 71 दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक्स के हिसाब से तो डाइवर्सिफिकेशन काफी बेहतर है। और इसके बाद टॉप 5 स्टॉक्स में 27, टॉप 10 में 45 और टॉप 20 में 67% की एलोकेशन रखी गई है। और जहां टर्नओवर रेशियो हमें दिखाई दे रही है 66% की, तो टर्नओवर रेशियो हमें ठीक ठाक नजर आ रही है, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाती है। इसके बाद आती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि 20 की है, और यहाँ पर बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23 की है। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और इस म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करी जाए तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी एवरेज को जी बीट कर चुका है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा हायर अल्फा जनरेट किया गया है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बाखूबी आउट परफॉर्म किया है पिछले 3 सालों में। और इस म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो कैटेगरी के मुकाबले काफी कम दिखाई दे रही है। और इसके बाद बढ़ते हैं आईसीए प्रूडेंशियल के तीसरे म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है आईसीए प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को ध्यान में रखते हुए, सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कंपनीज में निवेश किया गया है। और इसके बाद हम एयूएम साइज देखते हैं जो 7,980 करोड़ का है, और एनएवी का प्राइस है 211 रुपए का। और इस म्यूचुअल फंड को 2005 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। 12 साल 7 महीने हो चुके हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.14% का। लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो की गई इन्वेस्टमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर ही अगर रिडीम करते हैं
तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 15 दिन बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है वो है BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोलते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से मंथली SIP शुरू करी जा सकती है और अगर लमसम इन्वेस्ट करना है वो 5000 से शुरू किया जा सकता है। और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 14.33% के और कैटेगरी ने 15.15% के रिटर्न जनरेट किए हैं और पिछले एक साल में 3.10 और कैटेगरी के नेगेटिव में रहे हैं -4.46% के। और यहाँ पर 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है 30.97% की और कैटेगरी की एवरेज है 26.69% की। और इसके बाद पिछले 5 सालों में 35% के एनुअलाइज रिटर्न है और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न है 30.97% के। और 10 साल के बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो इसने 17.22% के और कैटेगरी ने 16.23% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो इसने लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी, मीडियम टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और यहाँ पर एसेट एलोकेशन में इक्विटी में निवेश किया गया है 92% का, डेट में 0.6% और रियल एस्टेट में भी 0.6% की एलोकेशन रखी गई है और कैश में इनके पास 6.3% अवेलेबल है। और यहाँ टॉप सेक्टर्स में शामिल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर 18%, एनर्जी 17%, फाइनेंशियल 15% और मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में भी 12.5% की एलोकेशन रखी गई है। और यहाँ टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम शामिल है लार्सन एंड टुब्रो का 9%, NTPC में 4.5%, अडानी पोर्ट्स में 3.92 और रिलायंस इंडस्ट्री में 3.5% की एलोकेशन रखी गई है। और मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज में 46%, मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप में 30% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल कैप पर फोकस किया गया है कि एक तरफ तो हमें पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिले और दूसरी तरफ स्मॉल कैप से एक अच्छा बूस्ट मिले रिटर्न्स में। और अगर पोर्टफोलियो पोजीशन की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ स्टॉक हमें 62 दिखाई दे रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन तो काफी बढ़िया है। और टॉप 5 स्टॉक में 24, टॉप 10 में 37 और टॉप 20 में 59% की एलोकेशन रखी गई है। टर्नओवर रेशियो यहाँ हमें 50% की देखने को मिल रही है, तो पोर्टफोलियो यहाँ स्टेबल है। और इसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो यहाँ पर है 20 की और बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 15 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड हमें हायर वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और इस म्यूचुअल फंड की खास बात ये रही है कि अपनी कैटेगरी में जी कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड फंड रहा है। और इसके बाद इसने कंसिस्टेंटली 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया। और वहीं इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 3 सालों में आउट परफॉर्म किया है। और पिछले 5 सालों के एनुअलाइज रिटर्न्स को देखा जाए तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है इसने 27%, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसने 36% और ICICI प्रूडेंशियल का जो अपॉर्चुनिटी फंड है इसने 31.8% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 सालों में ICICI प्रूडेंशियल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसने 337% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। और यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी ने 274% के और जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है इसने 220% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। तो आइए इन रिटर्न्स को एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। 5 साल पहले लगाई गई 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को ICICI प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने कर दिया है 32 लाख तक। और वहीं जो ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है इसने 37 लाख तक पहुंचा दिया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसने 43 लाख तक पहुंचा दिया है। तो तीनों म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और अब सवाल आता है कि क्या इन म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की तो ये ग्रोथ पर फोकस्ड है। और वहीं अगर हम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग करी जाती है। और तीसरे नंबर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये एक सेक्टोरल फंड है। तो यहाँ पर निवेश करने के लिए आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए। और आपको गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेक्टोरल फंड की। और रिस्क को मैनेज करने के लिए किसी भी सेक्टोरल फंड में अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये सभी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं तो इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है। और अभी हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी
डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर जी वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।